मिले तख्त औरत को कितना भी ऊंचा, जवानी में तोहमत का खतरा ही होगा। नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह हम आज से बुध के सभी भावों में बैठकर उसके फल, उसके बुरे और नेक असर इंसान पर कैसे पड़ते हैं उस पर प्रकाश डालेंगे। उसके उपाय क्या होंगे और क्या कारोबार करने चाहिए ऐसे इंसान को, इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं कि अगर बुध भाव नंबर 1 में हो तो उसके इंसान पर अच्छे और बुरे प्रभाव क्या रहेंगे। पहले भाव यानी कि लगन में बैठे बुध को राजा और हाकिम, राजा या हाकिम मगर खुद गर्ज और शरारती, बदनाम आदि कहकर पुकारा गया है लाल किताब में। परंतु बुध यहाँ पे इंसान को दीर्घायु, विनोद प्रिय, उदार, चापलूस और मतलबी भी बनाता है। अगर थोड़ा सदे शब्दों में कहूँ तो ये इंसान चलता फिरता बिना डिग्री का वकील होगा। इसे हर विषय का या तो पहले से ही इसको जानकारी होगी या फिर ये हमेशा पूरी शोध करता होगा और फिर किसी विषय की तह तक जाता होगा। पूरा काम अपनी पूरी प्लानिंग और अपनी पूरी शिद्दत के साथ मन लगाकर करता है ऐसा इंसान। जैसे कोई राजा किसी जंग पर जाने से पहले अपनी जंग की तैयारी करता है या फिर कोई वकील कोई गंभीर केस को अदालत में पेश करने से पहले अपनी पूरी शिद्दत से उस पर अपना समय लगाता है, ठीक उसी तरह भी ये इंसान भी अपनी प्लानिंग करने के बाद ही किसी महत्वपूर्ण काम को स्टार्ट करता है। लाल किताब कहती है कि जब भी बुध पहले भाव में आकर बैठ जाए तो ये बुध हाकिम बन जाता है और सभी ग्रहों को अपने इशारे पर नाचने की हिकमत का या हिम्मत का मालिक बन जाता है। जिस घर में सूर्य बैठा होगा उस घर के रिश्तेदार इस इंसान के जन्मदिन से अमीर हो जाएंगे। ये सब कुछ लाल किताब में लिखा गया है। यहाँ तक कि शनि भी इसके ही इशारे पर यानी कि बुध के इशारे पर चलेगा और अपना मंदा और नेक असर बुध की मार्फत ही इस कुंडली को देगा। ऐसे इंसान का अगर रंग काला हो तो लाल किताब में लिखा गया है कि ये इंसान पानी में पत्थर तैराने की हिकमत का मालिक कहलाएगा। यानी कि कारोबार करे या नौकरी या फिर दोस्ती करे या किसी से दुश्मनी, निभाएगा पूरी शिद्दत के साथ। ऐसे इंसान को घर में किसी भी प्रकार के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट नहीं रखने चाहिए, ये इसे बहुत मंदा असर देंगे। बुध लगन का इंसान जुबान का चस्का यानी कि खाने पीने का शौकीन होता है, परंतु खाने पीने में यानी कोई नॉनवेज, विस्की आदि का भी शौकीन होगा। तो लाल किताब कहती है कि इसके रिज़्क पर यानी इसकी रोज़ी रोटी पर इसका मंदा असर नहीं पड़ेगा। मगर मैंने पहले भी बताया कि बुध लगन में आकर इंसान को चलता फिरता वकील बना देता है, जो हर काम को पूरी इन्वेस्टिगेशन के साथ चेक करके अपनी शिद्दत से करता है। इस इंसान की जो नेचर है वह भी बिल्कुल क्रेज़ी नेचर होती है। एकदम गुस्से में लाल हो जाना, अगले पल बिल्कुल शांत दिखेगा, एकदम से भड़क जाएगा, एकदम से विनोद प्रिय हो जाएगा। ये मौके के हिसाब से अपना रंग बदल देता है। कहाँ गुस्से में बात करनी है, कहाँ ठंडे रहकर बात करनी है, इसे इसकी जो कला है ये इससे बाखूबी वाकिफ़ होता है। कहाँ पर रौब दिखाना है, कहाँ शराफत दिखानी है, ये इस बात को बाखूबी जानता भी होगा और इसका ज्ञान भी रखता होगा। लेकिन बुध लगन में कुछ मंदे योगों को भी हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। इनको देखना भी अनिवार्य है, वरना इसका जो भेद है वह जानना मुश्किल हो जाएगा। मंदा बुध लगन में बैठकर खास करके ननिहाल में नाना खानदान और ससुराल का जो धुआं है वह निकाल देता है। इसके साथ साथ राहु को भी देखना पड़ेगा और यहाँ तक कि औलाद और उसके आने वाले वंश पर भी कभी कभी मंदा असर दे देता है। कभी कभी तो ऐसे इंसान की खुद की औलाद ही नहीं होती। ऐसे इंसान के अगर दांत 30 से कम और 32 यानी 32 से ज़्यादा हुए तो ये इंसान के मंदे बुध की निशानी होगी और बुध यहाँ पर मंदा असर दे रहा होगा।
अगर दांत 32 हुए तो इसकी दुआ और इसकी बद्दुआ किसी भी इंसान को वरदान या श्राप की तरह लगेगी। ऐसा इंसान अगर एक जगह टिक के बैठ जाए या टिक के काम करेगा तो ही उसे फ़ायदा मिलेगा, वरना इसका काम इसके किसी काम नहीं आएगा। यानी कि चल फिर कर या मार्केटिंग करने वाले काम ऐसे इंसान को कभी भी भूल कर नहीं करने चाहिए, या फिर बैठ कर करे। अगर खाना नंबर 7 में चंद्र हुआ तो मेरा अनुभव यही रहा है दोस्तों कि ऐसा इंसान बेहद कमज़ोर दिल का होता है। कमज़ोर दिल से कई चीज़ों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, जैसे कि जिस वजह से जल्दी ही किसी न किसी नशे की तरफ जल्दी आकर्षित हो जाएगा, या फिर इसका जो कॉन्फिडेंस लेवल लो होने की वजह से किसी मुसीबत का सामना करने की बजाय या तो वहाँ से भाग जाएगा या आत्महत्या तक करने की सोचने लगेगा। ऐसे इंसान क्योंकि सेंसिटिव ज़्यादा हो जाते हैं, ये सब कुछ इसलिए करते हैं। अगर आप में से या आपके किसी बच्चे का या किसी रिश्तेदार संबंधी का या फिर आपका खुद का बुध इस स्थान पर इस योग के साथ बैठा है और आपको अपनी ज़िंदगी में किसी तरह के स्टेप उठाने में दुविधाएं आ रही हैं या मार्गदर्शन आपको चाहिए या आपको मार्गदर्शन लेना चाहिए, तो ये सब चीज़ें आपको जाननी बेहद ज़रूरी है। एक ख़ास बात, बुध जिसका भी लगन में हो उसे अपनी ज़िंदगी में एक बार भयानक बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा इंसान ज़िंदगी में एक बार इसका जो कारोबार है वह ऊंचाई से ज़रूर गिरता है और फिर दोबारा ये इंसान मेहनत से इकट्ठा करके अपने आप को फिर वापस तरक्की करनी शुरू करता है। ऐसे इंसान को शनि महाराज की भी सहायता और लाभ ये भी मिलता है, क्योंकि सूर्य, शनि और बुध मित्र हैं। ऐसे इंसान को चाहिए कि अगर वह पुरुष है तो उसे दाढ़ी रखना नेक फल देगा, और अगर क्योंकि दाढ़ी से उसको शनि की सहायता मिलेगी, और अगर औरत है तो उसे काजल अपनी ठोडी पर यानी अपनी इस पार्ट पर जहाँ पे मैं अभी आपको हाथ लगा के दिखा रहा हूँ, हल्की सी बिंदी काजल की लगाना इसे नेक असर देगा। हालांकि ऐसा इंसान बाथरूम सिंगर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बैठा बुध जातक को शौकीन भी बनाता है। उपाय, ऐसे इंसान को क्या उपाय करने चाहिए? मैंने पहले ही बताया कि जो मर्द हैं उनको दाढ़ी, या जो औरतें हैं उनको काजल का तिल लगाना लाभ देगा। बुध को अंडा भी बोलते हैं, तो इसलिए ऐसे इंसान को अंडा नहीं खाना चाहिए, इससे इसकी सेहत खराब हो सकती है। म्यूज़िकल सामान घर नहीं रखना चाहिए, जैसे कोई विंड चाइम होती है, डोरबेल होती है, ये सब नहीं होनी चाहिए। डोरबेल में जो टल की आवाज़ दे, जो भजन कीर्तन गाए, वैसी डोरबेल आप लगा सकते हैं। ये इंसान अगर फटकरी का मंजन दांतों में करता रहे तो नेक असर होगा। दुर्गा पूजन और कंजक पूजन ऐसे इंसान को हमेशा नेक फल देते हैं। अब जानते हैं दोस्तों कि ये इंसान को क्या कारोबार करने चाहिए। ऐसा इंसान न्यूरोसर्जन या दिमाग से संबंधित रोगों के काम करे तो फ़ायदा मिलेगा। यहाँ तक कि कोई कैप, हेलमेट आदि के काम मैन्युफैक्चरिंग या रिटेलिंग या सेलिंग करे तो भी फ़ायदा मिलेगा। एडवोकेट हो सकता है या किसी भी तरह के कानून से संबंधित किए गए काम इस इंसान को फ़ायदा देंगे। हेयर डाई आदि के काम या हेयर सैलून के काम, ऐसे कामों की फ्रेंचाइजी देना, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेलिंग, डीलिंग फ़ायदा देगी। हस्तकला से, शिल्पकारी से कोई भी रिलेटेड काम हो या एंटीक के काम हो, इस पे ऐसे इंसान को हमेशा फ़ायदा मिलता है। सिंगिंग एंड एक्टिंग, क्योंकि ये सब बुध के कलाकारियाँ हैं तो ये फ़ायदा देती है। दोस्तों, बुध से आपके दिमाग और व्यापार ये सब देखा जाता है। मैंने जब ग्रहों के फलादेश और अंत में उपाय के साथ साथ आपको कुछ उसके बिज़नेस की या कारोबार के सजेशन जो अभी किए हैं, पर मैं आपको किस क्षेत्र में जाना चाहिए, कैसी पढ़ाई करनी चाहिए, आपको अधिक फल किस सेगमेंट में मिलेंगे,
इस तरह के सब चीज़ें, चंद्र और सूर्य आपके कहीं उनको ग्रहण तो नहीं लग रहा है आपकी कुंडली में, उसकी वजह से अगर स्टडी रुक रही है या कोई कारोबार रुक रहा है तो यह भी आपको देखना अनिवार्य है। क्या आपको ज़िंदगी में पार्टनरशिप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या आपको व्यापार सूट करेगा या नहीं करेगा, या आपको कोई नौकरी अधिक फल दे सकती है। ये सब सारे क्वेश्चंस हैं। खास करके जैसे आपके परिवार में, अगर आप परिवार के अंदर रह के पढ़ना चाहें या उनका सुखद अनुभव क्या रहेगा, ये ऐसे कई सवाल हैं जो वीडियो में नहीं बताए जा सकते। ये आपको किसी अच्छे लाल किताब के जानकार से संपर्क करने के बाद ही पता लगेंगे। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि आप किसी एक उपग्रह को या किसी एक भाव के फल को देखकर अपनी कुंडली के बारे में अंदाज़ा नहीं लगा सकते। यहाँ तो आप सभी ग्रहों का फल देख के आपको 25% तक आपकी कुंडली की जानकारी मिल पाएगी। ऐसे इस तरह के कई रोचक आगे के भावों के ऊपर चर्चा लेकर हम जल्दी आएंगे। आशा करते हैं आपको हमारे ये एपिसोड पसंद आ रहे होंगे। मेरा गला काफ़ी दिनों से ख़राब चल रहा है, मेरे एपिसोड्स भी लेट आने की वजह यही है। मैं माफ़ी चाहूँगा इसके लिए, और मैं चाहूँगा कि आप इसके लिए मेरे से थोड़ा सा कोऑपरेट करें। धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।